हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। और मैंने सोचा कि ये शायद से कुछ और भी बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आई होगी, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 32 क्यूबिक मीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लेस मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। पहली बात तो हमको बॉक्स क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर गिवन है और उसका वॉल्यूम क्या गिवन है, 32 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो अब रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, 32 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया लेंथ विड्थ और हाइट लेके कि इसका इक्वल टू क्या हो गया, ये 32 हो गया। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा जो डायमेंशंस है उसके कंस्ट्रक्शन में क्या लगना चाहिए, लीस्ट मटेरियल लगना चाहिए। मींस कि उसके सरफेस एरिया की बात आ गई कि जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ ध्यान रखो कि जो बॉक्स है वो क्या है, टॉप से क्या है, ओपन है। तो अगर हम इसके आगे सॉल्व करें तो हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पास LBH इज इक्वल्स टू 32 है, इसमें से किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे। किसी एक की वैल्यू निकालने के बाद जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसमें अप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ से क्या किया, अपने इस वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू को फाइंड कर लिया। किसी एक की वैल्यू को फाइंड करने के बाद, ठीक है, हमने क्या देखना है, सरफेस एरिया देखना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, लीस्ट मटेरियल की बात की तो हमारे सरफेस एरिया की बात आ जाएगी। अगर हम पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स के 6 फेसेस का अगर हम सरफेस एरिया लें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, 2 इंटू LP प्लस BH प्लस HL होगा, ठीक है। अगर मैं इस 2 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन होगा। बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया हमको, जो बॉक्स है हमारा वो क्या है, टॉप से ओपन है। अगर हमारा बॉक्स टॉप से ओपन होगा तो हमारे पास रेक्टेंगल की साइड्स कितनी बचेंगी, 5 साइड्स बचेंगी। तो अगर हमारे पास रेक्टेंगल की 5 साइड्स बची तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ सकती है ना कि हमारे पास 5 साइड्स है, 6 साइड्स नहीं है। तो इसलिए हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है। अब हमारे जो हमने यहाँ पे H की वैल्यू निकाली है उसको हमने क्या करना है, सिंपली हमारे इसमें पुट करना है। तो एक बार पुट करके चेक करते हैं कि हमारे पास आया क्या। हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है। उसके बाद हमने क्या किया, इस विड्थ है ये विड्थ कैंसिल हो रहा है, इस लेंथ से ये वाला कैंसिल हो रहा है। उसके बाद हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या आई कि L इंटू बी, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64L प्लस 32 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया 34T। ऐसा कुछ इक्वेशन आया हमारे पास, ठीक है। अब जिसने L इंटू बी इंटू एच को XYZ के फॉर्म में लिया होगा तो हमारे पास किस तरह की इक्वेशन आएगी, x इंटू वाई प्लस 64 बाई एक्स प्लस 64 बाय वाई, ठीक है। कुछ बुक्स में XYZ लेकर गिवन है, कुछ बुक्स में L इंटू बी इंटू एच लेकर गिवन है, ठीक है। तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं, अपने जो नाम होता है वो कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम L इंटू बी लेकर कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। बट अगर हम XYZ लेकर कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। अब हमारे पास सरफेस एरिया का भी आ गया, वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमने जो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है ना पूरा, कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा का, जो हमारी इक्वेशन आई है उसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, फिर हम अपना पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, y के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हमने अपने जो दोनों इक्वेशन थी उसको 0 को इक्वल पुट करके हमने क्या फाइंड करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद हमने अपनी A, B और C की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अपनी A, B और C की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करना होता है, जो हमारा AC माइनस B स्क्वायर होता है उसको फाइंड करना होता है। तब हमें पता लगता है कि जो हमारा सरफेस एरिया है उसमें मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ भी जाननी है कि वो मतलब प्रॉपर सोल्यूशन जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। बट जो डाउट था वो यहीं तक का था कि ये चीज़ कैसे आई, तो वो चीज़ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू।